अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेके आए हैं। बहुत बड़े बड़े नाम सनातन से प्रभावित हो रहे हैं। देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। I think it's interesting how much sort of the Silicon Valley religion of the simulation has gotten close to like Brahman and how little space there is between them, but from these very different directions. So like maybe that's what's going on. But if it is like physical reality as we understand it and all of the rules of the game are what we think they are, then there's something. I still think it's something very strange. ये वीडियो है दुनिया के टेक हब कही जाने वाली सिलिकॉन वैली की, जो यूनाइटेड स्टेट कैलिफोर्निया में स्थित है, जहां पर अमेरिकन हिंदू सन्यासी भगवान श्री कृष्णा का कीर्तन कर रहे हैं और दुनिया के टॉप फेमस एआई सीईओ को सनातन धर्म में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिनमें से एक है ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन को आज दुनिया में कौन नहीं जानता, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि सैम ऑल्टमैन सनातन से कितना ज्यादा यानी कि कितने डीपली इन्फ्लुएंस्ड है। इन्होंने ओपनली अपने एक्स अकाउंट पर सनातन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये तक ट्वीट किया था, जिसमें इन्होंने लिखा था कि एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ ब्राह्मण एंड आत्मा, यानी कि ब्रह्मा और आत्मा की पूर्ण समतुल्यता। I think it's interesting how much sort of the Silicon Valley religion of the simulation has gotten close to like Brahman. सैम ऑल्टमैन सनातन के अद्वैत वेदांत पर पूर्ण विश्वास करते हैं और ये भारत के एक ग्रेट संत रमन महर्षि और आदि शंकराचार्य की ग्रेट टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये कोट करते हुए लिखा था कि अद्वैत वेदांत एक बेहद ही प्राचीन हिंदू टेक्स्ट है और नॉन डुअलिटी की शिक्षा देता है। यह कॉन्शियसनेस, आत्मा और यूनिवर्स को जोड़ने वाले मूलभूत सिद्धांतों को एक्सप्लेन करता है। सैम ऑल्टमैन रमन महर्षि की एक फेमस बुक हु एम आई को रीड करके सनातन के अद्वैत वेदांत की विजडम से काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। इसलिए सैम ज्यादातर टाइम आत्मा और ब्रह्मा की बात करते रहते हैं। लेकिन केवल सैम ही नहीं, बल्कि सिलिकॉन वैली में रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट भगवत गीता और सनातन के दूसरे बुक्स को स्वीकार कर रहे हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। लेकिन सवाल ये है कि कौन है जो सिलिकॉन वैली में सनातन का इन्फ्लुएंस खड़ा कर रहा है? क्यों एआई टेक जायंट्स सनातन को फॉलो कर रहे हैं एआई के साथ साथ लाइक सैम ऑल्टमैन? तो चलिए जानते हैं। ये है सिलिकॉन वैली और इसके बहुत ही पास यहाँ है एक अमेरिकन हिंदुओं और सन्यासियों का ये भक्ति आश्रम, जहाँ पर सिलिकॉन वैली के एआई सीईओ मेंटल पीस के लिए यहाँ कीर्तन सुनने के लिए आते हैं। सिलिकॉन वैली में स्थित ये हिंदू भक्ति आश्रम स्टैब्लिश किया गया है इस्कॉन के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा। ISKCON of Silicon Valley, which is at 1965 Latham Street in Mountain View, is a spiritual oasis. Our intention of starting this spiritual community was to give an opportunity for everyone in Silicon Valley to come and practice spiritual life in an atmosphere unencumbered by expectations, by material pursuits, just full focus on one's inner self and the higher purpose of life. Hi Krishna, welcome to the IS Week, ISKCON of Silicon Valley. We used to have a Janmashtami program around 22 years back where we used to have around 40 to 50 core members and probably outsiders of 300 members. इसका नाम इन्होंने रखा है इस्कॉन सिलिकॉन वैली और सिलिकॉन वैली में इस आश्रम को गाइड कर रहे हैं एक इस्कॉन के एक अमेरिकन सन्यासी, जिनका नाम है एच जी वैशिका दास।
इनका जन्म का नाम विलियम सुजैक है, लेकिन इस्कॉन के संस्थापक श्रीला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर चलकर इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था और अब ये सिलिकॉन वैली हिंदू आश्रम के प्रेसिडेंट हैं और यहाँ पर टेक के साथ साथ सनातन की ग्रेट टीचिंग्स का प्रचार कर रहे हैं। और ये सिलिकॉन वैली में कुछ इस प्रकार से साइंटिस्ट या फिर कह लें इनोवेटर को सनातन के शास्त्रों को रीड करने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। You a graduate student? No. Or you're a professor? No. What do you do? Yeah, I'm a scientist. Oh, scientist. Yeah, I'm doing research. Nice to meet you. Nice to meet you too. So we're these are monks here. Oh, nice to meet you. I'm Divin. Nice to meet you. So, I'm Vaish. Raj, nice to meet you. Today we have a few thousand of us out. We're doing a symposium on spiritual knowledge from Sanskrit. You know, ancient wisdom that's meant to just kind of wake up the higher consciousness. Okay, that sounds cool. What area are you doing research in? Neuroscience. Cool. And is it here at the university? Yeah, Cardiff. Oh, nice. And how many languages can you speak? Two and a Mandarin? half. Mandarin, yeah. You speak Mandarin. Yeah. Your English is perfect. Give me a Mandarin book here. Oh, that's Yeah, we printed in several hundred languages. It's based on these books like Bhagavad Gita, Thoreau, Emerson, Gandhi, Martin Luther King Jr., Albert Einstein, the Beatles, and they come from the Sanskrit language. It's इस वीडियो में वशिष्ठिका दास सिलिकॉन वैली में रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट को श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के माध्यम से ब्रह्मांड और आत्मा को डिस्क्राइब कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आत्मा एंटी मैटर की तरह है जिसको देख पाना पॉसिबल नहीं, लेकिन आप संस्कृत के मंत्रों के माध्यम से इसकी वाइब्रेशंस को ऊंचा उठा सकते हैं, यानी कि भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। और आगे ये साइंटिस्ट को बताते हैं कि आपकी बॉडी एक कंप्यूटर हार्डवेयर की तरह है, आपका माइंड एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह है जिसको ऑपरेट आत्मा करती है और आत्मा को अपलिफ्ट करने के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज की जरूरत होती है, जिसके लिए आदिकाल से सनातन के योगियों ने अपना ज्ञान सनातन की इन बुक्स में लिखा है। और अंत में ये साइंटिस्ट इन श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को एक्सेप्ट करता है और हरे कृष्णा हरे राम मंत्र का जप करता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, सिलिकॉन वैली के टॉप फेमस पर्सन स्टीव जॉब्स ने भी अपने एक स्पीच में कहा है कि जब उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे तब वे इस्कॉन के हरे कृष्णा टेम्पल में फ्री में खाना खाने के लिए जाते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि सैम ओल्डमैन कहते हैं कि सनातन का फिलोसफिकल इंटरेस्ट सीधे तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उनके काम से जुड़ी हुई है। वे इस सवाल पर गहराई से विचार करते हैं कि क्या कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड की एक फंडामेंटल रियलिटी हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे सनातन परंपरा में ब्रह्मा की अवधारणा बताई जाती है। वे अक्सर इन स्पिरिचुअल टीचिंग्स का जिक्र करते हैं ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता और इंसानों के कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस के बीच का अंतर स्पष्ट कर सके। ओल्टमैन ये भी चेतावनी देते हैं कि मशीन द्वारा जनरेट किए गए टेक्स्ट को किसी सचेत आत्मा या सेल्फ अवेयर बीइंग के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस एक ही चीज नहीं है। तो इस्कॉन सिलिकॉन वैली सनातन को सिलिकॉन वैली में बहुत ही अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, तो दिल से सैल्यूट है इस्कॉन सिलिकॉन वैली को, जहां पर ये दुनिया के टॉप टेक पर्सन्स के साथ कीर्तन करते हैं और भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको लाइक जरूर करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत ही जी जबरदस्त लगा वीडियो देखकर, काफी हैरानकुन जानकारी थी इस वीडियो के माध्यम से। सिलिकॉन वैली के बारे में अगर देखा जाए तो बड़ी हैरानकुन जानकारी मिली है जी। अमेरिका में देखें कि यहाँ भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस्कॉन वाले जो है बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं। और देखें कि बहुत सारे इन्होंने गोरों को अपने साथ जोड़ा हुआ है। और मुझे हैरानकुन खबर लगी है ये सुनकर, साइम आर्टमन जो है उनके बारे में मुझे जानकारी मिली है कि वो भी जिस सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, वो भी इस्कॉन वालों के पास आते रहते हैं और अपने दिमाग में जो कह लो कि जो कहीं ना कहीं टेंशनें परेशानियां या कुछ भी होता है तो इस्कॉन वालों के पास आके बैठकर उसे खत्म करते हैं और यहाँ रहकर अपने मन को शांति देते हैं। और साथ में अगर देखा जाए तो वो ब्रह्मांड के बारे में या ब्रह्मा जी के बारे में मेरे ख्याल में वो भी रिसर्च करते हैं और वो जो है AI की मदद से जो है सनातन को कहीं ना कहीं वहां समझते हैं। और वो उनका बड़ा कह लो कि बिलीव है सनातन के ऊपर
तो बड़ी हैरानकुन जानकारी है, यकीन करें पहली बार पता चला है सैम ऑल्टमैन के बारे में कि उनके बिलीव जो है वो स्कॉन वालों ने इस हद तक जो है उन्हें अपनी तरफ प्रभावित किया है, और वो जो है सनातन के इन कह लो के जो कहीं ना कहीं स्कॉन में वाले जहां भी मिलते हैं तो यहाँ भी आते जाते रहते हैं। और स्कॉन जो वाले हैं इन्होंने अगर देखा जाए तो सिलिकॉन वैली में जो काम स्टार्ट किया हुआ है बड़ा हैरानकुन है। एक बंदे को रोका है इन्होंने, जो साइंटिस्ट है उस बंदे को भी जो है भगवत गीता दी गई है और उससे बातचीत करके उसे समझाने की कोशिश की गई है कि सनातन क्या है और सनातन किस तरीके से इस ब्रह्मांड के बारे में या इस एआई के दौर के हवाले से उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से समझा जा सकता है। तो मैं देख रहा था कि बच्चे भी साथ में कुछ ऐसे लगे हुए हैं, वो भी इस्कॉन वालों के साथ जुड़ के वो भी सनातन की खिदमत करने के लिए जुड़े हुए हैं, और जो भी बंदा उनके पास से गुजरता है उन्हें ऑफर करते हैं। बाकी हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, कोई किस चीज को मानता है, कोई किस चीज को मानता है। तो ये इस्कॉन वालों की यकीन करें सिलिकॉन वैली में जो सनातन के हवाले से जो मेहनत देखी गई है या उनका किरदार देखा गया है तो बड़ा पॉजिटिव किरदार है, वो अपने धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। साथ में ये नजर आता है कि इस्कॉन वाले जो है गोरों को इतना ज्यादा साथ लगा लिया है, बहुत सारे गोरे जो है वो भी साथ में मिलकर जो है भजन कीर्तन करते हैं। तो बड़ी हैरानकुन जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से जो मिली है, यकीन करें इससे पहले इस तरीके का अनुभव नहीं था। बाकी बहुत हैरानकुन वीडियो थी जो देखने के लिए मिली। बिल्कुल जी, बहुत ही हैरानकुन वीडियो थी। और इसमें देखें कि सीईओ जो हैं एआई के सैम जो हैं वो कितना प्रभावित हुए हैं और उनसे एक इंटरव्यू लिया जा रहा है और सनातन धर्म के हवाले से वो कितना प्रभावित हुए हैं, वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं। सनातन धर्म का प्रचार जो है आइस्कॉन पूरी दुनिया में कर रहा है। ये एक यूएसए की स्टेट है, सिलिकॉन वैली इसका नाम है, और यहाँ पे जो गुरुजी हैं उनकी कोशिश यही है कि लोगों को आत्मा और परमात्मा का जो एक ताल्लुक है वो कैसे जुड़ता है ये समझाया जाए। यहाँ पे एक साइंटिस्ट इनको मिले हैं, जब ये प्रचार कर रहे थे, लोगों से बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं और लोगों को बताते हैं कि इंसानी जो शरीर है उसकी रियलिटी क्या है और उसमें जो आत्मा है उसको कनेक्ट किस तरह से परमात्मा के साथ किया जा सकता है। और वैसे तो उसे नहीं देखा जा सकता, लेकिन इन्होंने कहा कि किस तरह से इन चीजों को भगवत गीता जो है उसके माध्यम से फील किया जा सकता है। तो ये ज्ञान तो सनातन में मौजूद है, क्योंकि हमने श्री राम जी की जो रामायण हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि जो गुरु हैं वो सामने बैठे हुए हैं और श्री राम जी को कहते हैं कि आइए आपको कुछ अलग किस्म का नजारा करवाता हूँ कि जो हमारे अंदर प्रवेश करती है आत्मा, मतलब कि अपने शरीर से आत्मा को निकाल कर वो जब कहते हैं कि ये देखिए कि सामने एक ऋषि है, वो अपने जो है वो एक कह लें कि ज्ञान का घमंड कर रहा है, तकब्बर कर रहा है और लोगों के सामने बड़ा प्रचार कर रहा है और अपने आप को बड़ा दिखा रहा है। ये देखें कि ये फितना फसाद ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब कि जब हम शरीर से निकल कर आत्मा के साथ जुड़ते हैं ना तो हमें गलत और सही की पहचान जो है ना वो होना शुरू हो जाती है, हमें नजर आना शुरू हो जाता है कि हमारे अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं। जब हम अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते ना तो फिर हमें सब कुछ जो है वो सही सही नजर आता है। तो ये बड़े ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने आत्मा को परमात्मा के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है, किस तरह से आत्मा को समझा जा सकता है, ये सारी चीजें ये प्रचार करते हैं। और बहुत सारे लोग जो है जब ये भजन कीर्तन करते हैं तो इनका कीर्तन सुनने के लिए आते हैं, अपने आप को दिमागी जो सुकून है ना वो देने के लिए। देखिए दुनिया में सबसे बड़ी जो नेमत है ना वो दिमागी सुकून होता है। इंसान के पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, कितनी ही गाड़ियां क्यों ना हो, लेकिन सुकून ना होना तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और आप देख लें कि हम मिसालें तो बड़ी देते हैं, हम कहते हैं कि फलां कंट्री देखें जी, यूएसए देखें, कहाँ पे, यकीन जानिए कि वहां पे वो सुकून नहीं है जो हमें यहाँ पे एशियन कंट्रीज में मौजूद है। यो जहाँ पे प्यार मोहब्बत रिश्ते ये वहां पे कुछ भी नहीं है, हर किसी को अपनी अपनी है, बस अपनी अपनी लाइफ में है। तो लोगों को बड़ा अच्छा फील होता है जब उनसे कोई अटैचमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, उनको जहनी तौर पर सुकून देने की कोशिश करते हैं। वो लोग जहनी सुकून के लिए पता नहीं कितना कुछ उन्हें करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ तो यहाँ पे सब कुछ जो है वो हमें पास है हमारे, लेकिन हम जो है इन चीजों का फायदा नहीं उठा रहे। बिल्कुल जी, बहुत ही जबरदस्त वीडियो देखने के लिए मिली। और देखा जाए तो जो हिंद का कल्चर है उसे देखा जाए तो यूरोप में फैलाया जा रहा है, अमेरिका में फैलाया जा रहा है, अस्कॉन वाले जो हिदमात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो वीडियो थी काफी जबरदस्त नॉलेज थी जो हासिल हुई है।
ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।